नमस्कार साथियों। आज मैं भारत के राष्ट्रपति से संबंधित सभी अनुच्छेद का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कर रहा हूं। आप सब ध्यान से सुने और बहुत कम समय में आप सबको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद है उसका जो आप देखेंगे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पुनरावृत्ति होती रहती है, बार बार पूछा जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम आज राष्ट्रपति से संबंधित सभी अनुच्छेद को बहुत ही कम समय में आपके बीच रखने का प्रयास कर रहे हैं। संविधान के भाग 5 में वर्णित अनुच्छेद 52 से 78 संघीय कार्यकारिणी से संबंधित है। संघीय कार्यकारिणी के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत के अटॉर्नी जनरल आते हैं। राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च अधिकारी होता है। उसे देश का प्रथम नागरिक एवं सभी सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कहा जाता है। इस लेख में हम राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं। साथियों, तो राष्ट्रपति से संबंधित जो बातें आती है वो संविधान के भाग 5 में वर्णित है। 52 से 78 तक संघीय कार्यकारिणी से संबंधित है। उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, इन सभी चीज़ों का, अटॉर्नी जनरल, भारत के अटॉर्नी जनरल, इन सब का वर्णन है। और राष्ट्रपति जो होता है वो भारत का सर्वोच्च अधिकारी होता है। देश का प्रथम नागरिक भी उनको माना जाता है। और सभी सशस्त्र बल, चाहे वो थल सेना हो, वायुसेना हो या फिर जल सेना हो, सभी सशस्त्र बलों का वो सर्वोच्च सेनापति माना जाता है। तो आगे बढ़ते हुए साथियों हम देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जो मुख्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसकी सूची। तो अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का राष्ट्रपति यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 52 कहता है। अनुच्छेद 53 कहता है कि राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति। अब राष्ट्रपति जो होंगे उनकी शक्ति क्या होंगी, ये शक्ति संबंधित बात राष्ट्रपति के की जो कार्यकारी शक्तियां हैं उसका उल्लेख अनुच्छेद 53 में मिलता है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। आखिर राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाएगा, किस विधि से किया जाएगा, इसका वर्णन अनुच्छेद 54 में है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका क्या होगा, राष्ट्रपति के चुनाव के तरीका का वर्णन अनुच्छेद 55 में है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। आप सभी जानते भी होंगे कि सामान्यतः राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और इस बीच में अगर कोई महाभियोग वाली बात ना हो तो सामान्यतः 5 वर्ष अपने पूरे कार्यकाल तक राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हैं। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचित होने की योग्यता की बात करता है। अनुच्छेद 57 अर्थात 57 राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचित होने की योग्यता के बारे में है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की योग्यता। आखिर राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने की क्या योग्यता होंगी, इसकी चर्चा अनुच्छेद 58 में अर्थात आर्टिकल 58 में की गई है। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए क्या शर्तें होंगे, जो क्या कंडीशंस होंगे राष्ट्रपति पद के लिए, इसकी व्याख्या, इसका वर्णन अनुच्छेद 59 में किया गया है, आर्टिकल 59 में किया गया है। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। राष्ट्रपति के शपथ के बारे में जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 60 में है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया। जैसा कि मैंने कहा भी था, अगर राष्ट्रपति नियम विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, स्वेच्छाचारिता से कार्य कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल न्याय संगत उनका कार्य नहीं है, तो उसके विरुद्ध अनुच्छेद 61 के अंतर्गत महाभियोग की प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति को पद से हटाया भी जा सकता है। हालांकि भारत में अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला है। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति कार्यालय की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव का आयोजन। राष्ट्रपति के जो कार्यालय होंगे उसमें जो रिक्ति है उसे भरने के लिए भी चुनाव का आयोजन होगा। इसका वर्णन अनुच्छेद 62 अर्थात आर्टिकल 62 में इसका वर्णन मिलता है। राष्ट्रपति कार्यालय की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव का आयोजन। अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करने की शक्ति। किसी कारणवश अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के
कार्यों का निर्वहन करेंगे। और ये अनुच्छेद 65 कहता है, अर्थात आर्टिकल 65। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी शंकाओं और विवादों की जांच। अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी प्रकार का विवाद होता है तो उसकी जांच सर्वोच्च न्यायालय करती है, आप जानते होंगे। और इसका वर्णन मिलता है अनुच्छेद 71, 71, आर्टिकल 71 में। आगे बढ़ते हैं साथियों, तो अनुच्छेद 72, आर्टिकल 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति एवं कुछ मामलों में सजा कम करने या निलंबित करने की शक्ति। राष्ट्रपति के जो क्षमादान की जो शक्ति है, जो आपको मालूम होगा कि मृत्युदंड को भी राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है या कुछ विशेष मामलों में सजा को कम करने या उसको निलंबित करने का जो अधिकार है, वो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को दिया जाता है। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता प्रदान करने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन होगा। यानी राष्ट्रपति, चूंकि आप जानते हैं कि अपने देश में जो व्यवस्था है उसमें जो मंत्री परिषद जो निर्णय लेती है वही मुख्य रूप से माना जाता है। तो इसमें कहा गया है कि मंत्री परिषद, एक मंत्री परिषद होगा जो राष्ट्रपति को सलाह देगा, और उस मंत्री परिषद का जो प्रधान होगा वो प्रधानमंत्री होगा। इसकी भी चर्चा अनुच्छेद 74 में है। यानी राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा और उस मंत्री परिषद का प्रधान प्रधानमंत्री हो। यहाँ नहीं वर्णन है अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसका वर्णन है। अनुच्छेद 78 की बात करें साथियों, तो राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है, और प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कि प्रधानमंत्री जो भी कार्य करते हैं मंत्रिपरिषद के साथ मिलकर के, उन सभी कार्यों की जानकारी राष्ट्रपति को देना है। प्रधानमंत्री को अपने सभी कार्यों की जानकारी राष्ट्रपति को देना है, ये अनुच्छेद 78 कहता है। 86 की बात करें साथियों, आर्टिकल 86 अनुच्छेद 86 सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। सदन में अभिभाषण भी राष्ट्रपति का अभिभाषण का अधिकार है। उनको कोई संदेश अगर भेजना है सदन को तो वो भी अधिकार है। ये अधिकार राष्ट्रपति को अनुच्छेद 86 अर्थात आर्टिकल 86 के तहत दिया गया है। आर्टिकल 87 कहता है, अनुच्छेद 87 कहता है कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, किसी विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होगा, जिसका वर्णन आर्टिकल 87 करता है। आर्टिकल 123 अनुच्छेद 123 के तहत संसद के सत्रावसान के समय राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अब ये बहुत बड़ी बात है, इसको आप याद रखेंगे कि मान लीजिए कि कोई अभी जो संसद नहीं चल रहा है, कोई ऐसा समय है जब संसद नहीं चल रहा है और किसी विशेष बिंदु पर अगर राष्ट्रपति को कुछ निर्णय लेना हो तो वो आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करेंगे। आर्टिकल 123 के तहत संसद अगर नहीं भी चल रहा है, सत्रावसान का समय है, तब भी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। इसके अतिरिक्त अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण जो आर्टिकल है 143, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति मिली हुई है राष्ट्रपति को। यानी उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है आर्टिकल 143 में। यानी सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को किसी विषय पर सलाह दे सकता है, लेकिन सलाह को मानना या ना मानना राष्ट्रपति के विषय के अंतर्गत आता है, राष्ट्रपति की शक्ति के अंतर्गत आता है। वो सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसके अतिरिक्त साथियों आगे जब बढ़ते हैं तो राष्ट्रपति की कुछ आपातकालीन शक्तियां हैं, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है, इसको भी हमने शामिल कर लिया है। तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां दी गई है। भारतीय संविधान में दी गई 3 प्रकार की आपातकालीन स्थितियां भारत के राष्ट्रपति के नाम पर लगाई जाती है। राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352। राष्ट्रीय आपातकाल होता है साथियों अगर कोई विदेशी बाह्य आक्रमण हो, विदेशी आक्रमण हो, या फिर देश के अंदर ही कोई सशस्त्र विद्रोह हो गया हो, तो आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ये राष्ट्रपति का अधिकार है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं
कि राष्ट्रपति बाह्य आक्रमण या देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह होने पर अनुच्छेद 352 के तहत वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 एवं 365। साथियों, अगर किसी राज्य में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिली और वहाँ पर संवैधानिक गतिरोध है, सरकार बनने में कठिनाइयाँ हो रही है, तो अनुच्छेद 356 के तहत 356 के तहत राष्ट्रपति वहाँ राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकती है। और यदि ऐसा लगे कि कहीं पर गवर्नमेंट तो है लेकिन वो ठीक से कार्य नहीं कर रहे हैं और वो स्वेच्छाचारिता दिखा रहे हैं और बहुत विषय गंभीर है वहाँ पर, या फिर आंतरिक अशांति उस राज्य में हो गई है, तो इस स्थिति में 365 के तहत भी वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। वित्तीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है। साथियों, अगर राष्ट्र में, देश में कहीं भी कोई वित्तीय संकट आ गई, आर्थिक स्थिति से संबंधित जो वित्तीय मामले हैं उसमें अगर देश संकट में ग्रस्त हो गया है, तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। हालांकि देश में अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं हुई है। तो साथियों, मैंने राष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद था उन सबको आपके बीच रखने का प्रयास किए। आप सब वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अब अगला जो अंश होगा मैं राष्ट्र आज़ादी से लेकर वर्तमान तक के सभी राष्ट्रपति और उनके कार्यकाल का वर्णन लेकर बहुत जल्द आपके बीच प्रस्तुत हो रहा हो। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।